हे एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आपके पास मैं एक और नोटिफिकेशन लेके आया। जैसा आप लोग गेट 2022 2023 2024 पे प्रिपेयर किया एंड आपको कुछ अच्छी स्कोर मिला, इसको सही से यूटिलाइज किया नहीं किया मुझको पता नहीं, बट फिर भी अभी भी आपको क्या बोलते गेट जो 2022 2023 2024 का बच्चों है ना, आप लोगों के लिए अभी भी अपॉर्चुनिटीज आ रहा है। सो इस तरीका का एक अपॉर्चुनिटी में आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। आपके पास वैलिड गेट स्कोर ऑफ 22 23 24 किसी भी एक साल का सही का गेट स्कोर, वैलिड गेट स्कोर आपके पास है तो आप इस पर्टिकुलर एग्जाम पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई एग्जाम ही नहीं होता है, सीधा इंटरव्यू पे जा सकते हैं आपके पास वैलिड गेट स्कोर है तो। सो लेट मी शो यू दैट नोटिफिकेशन। BAS, the Bureau of Indian Standards, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of the Consumer Affairs, the Government of India, एक नोटिफिकेशन दिया आप लोगों के लिए। सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बच्चों के लिए टोटल 7 अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। एंड इन दैट आपके लिए क्या चाहिए, आपके पास एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए। BS का बेसिक काम ये स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड सेट करते हैं ना इस पर्टिकुलर फूड आइटम्स में एटसेट्रा। इस पर्टिकुलर पैकेट में ये चीज इतना ही होना चाहिए, इससे ये नहीं होना चाहिए, ये कलर्स परमिटेड नॉट परमिटेड, ये वेट्स एटसेट्रा सभी स्टैंडर्ड सेट करने वाला होता है BAS। इसमें आपको जॉब चाहिए तो सरकारी नौकरी चाहिए तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं भाई। यू कैन सी इट इज टोटल 7 वैकेंसीज अवेलेबल अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। आप देख सकते हैं दिस इज द डिवीजन अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। चलो अभी मैं इसका एक्सप्लेनेशन करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बच्चों के लिए आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। आप 2022 का 2023 का 2024 का किसी भी एक साल का गेट स्कोर आपके पास है तो मींस 2022 पे गेट स्कोर मिला, अभी भी आपको अपॉर्चुनिटीज आ रहा है। ये तीनों साल का गेट स्कोर यूज करके आप इस इंटरव्यू पे जा सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट तो 30 साल है 16/8/2024 के अंदर। सो that is the date when this what we call notification closes I think। so आपका सिलेक्शन प्रोसीजर ऐसा होता है, आप शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन गेस्ट 2022 23 24। अगर कोई टाई हुआ तो उस केस में they will be selecting based on your age and all। based on this अगर आप लोग शॉर्ट लिस्ट हुआ तो जैसा 7 नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है ना, 1:some x number of क्या बोलते कैंडिडेट्स, they will be taking it and they will be calling for the interview। जनरली इसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं होता है, many people may not be knowing it, so you may give a try for this। ये हो गया तो आप पर्सनल इंटरव्यू पे यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड एंड पर्सनल इंटरव्यू में आप सही से परफॉर्म किया तो आपको मिलेगा ये नौकरी। इसके लिए आपने क्या करना चाहिए, 27/7 से अगस्त 16 तक आपको चांस है। उसमें आपको कोई एप्लीकेशन फी नहीं, ये है फायदा, आपको कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, आप हैप्पीली अप्लाई कर सकते हैं। आप ये काम नहीं करना, केवल इसमें एप्लीकेशन फी नहीं है, आपके पास गेट स्कोर, आप इंटरेस्टेड नहीं है तो भी अप्लाई मत करो, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ इंटरव्यू विल बी नंबर ऑफ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पोस्ट। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप अप्लाई मत करना, क्योंकि बाकी बच्चों को मौका मिलेगा। आपका वेरी गुड स्कोर है बट इसमें कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। मैं एक बार ट्राई करता हूँ, इसके बाद मूड है तो इंटरव्यू पे चलेगा, नहीं है तो मैं नहीं चलेगा सर, ऐसा मत कर लो। ओके। बाकी बच्चों के लिए भी सोचना चाहिए ना, सोच के अगर रियली इंटरेस्टेड है तो अप्लाई करो, कोई एप्लीकेशन फी नहीं। अगर सीरियस एस्पिरेंट है तो ही अप्लाई करो, इज माई सजेशन। देन यू विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू एंड यू कैन गो थ्रू द वेबसाइट फॉर सभी इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिलेगा। गेट स्कोर का वेटेज देखो आप लोग 85% होता है, बाकी 15% इज मार्क्स obtained by the इंटरव्यू। आपका गेट स्कोर सही है तो आपको मौका मिला, ऐसा सोच सकते हैं आप लोग। मोस्टली इट इज बेस्ड ऑन गेट स्कोर ओनली, ऐसा बोल सकते हैं, राइट। इसमें देखो आप लोग को 3 इयर्स का श्योरिटी बॉन्ड देना चाहिए, आपका प्रोबेशन विल बी 2 इयर्स एंड आपको सर्विस बेनिफिट सभी चीज मिलेगा। यू कैन इंक्लूड 15 days ऑफ एनुअल लीव एंड ऑल, राइट। आप साइंटिफिक कैडर ऑफिसर पे ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन आर प्रेजेंटली कवर्ड विद मॉडिफाइड फ्लेक्सिबल कॉम्प्लीमेंटिंग स्कीम, ऐसा ये सभी आपको कैरियर प्रोस्पेक्ट्स होता है।
राइट। सो दीज आर द जनरल इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग योर रिजर्वेशंस एंड ऑल, वो आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, सभी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। ओके, सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको क्या चाहिए? डिग्री ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसका मतलब बीटेक इन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए आपके पास। देन आपका गेट भी होना चाहिए। सो डुअल स्पेशलाइजेशन क्वालिफिकेशन, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा होता है ना, सो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो बट आपको 60% आना चाहिए बीटेक में, एंड 50% पर SC ST रिजर्वेशन आपके पास है तो। सो आपका CGPA तो कन्वर्ट करके भी दे सकते हैं। सो ये लोग ये बोल रहे हैं 59.5 59.99 आएंगे तो भी दे डोंट कंसिडर, आपको 60 कंपलसरी होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं, राइट। सो डोंट अप्लाई 2 एप्लीकेशंस, फ्री है ना, 2-3 एप्लीकेशंस में अप्लाई मत करना। So go for this and give your application. You will be creating the IDs and follow the guidelines, upload your photograph and all, you will be able to what we call get the opportunities. सो यू कैन गिव ए ट्राई यार, आजकल बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज तो आ रहे हैं। सो मे बी नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, नंबर ऑफ जॉब्स इन दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन कम हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में ज्यादा हो सकते हैं, स्टेट लेवल। सभी नोटिफिकेशंस आपके लिए हमारा चैनल के अंदर मिल रहा है ना, सो सभी पे अप्लाई करो। आपका गेट प्रिपरेशन में कभी भी मैं ये बोलना चाहिए, गेट का प्रिपरेशन किया तो गेट में मौका इमीडिएटली मिला तो ठीक है, नहीं है तो आपका प्रिपरेशन जो है ना वो वेस्ट नहीं होता है। लाइक दिस, किसी भी सारे अपॉर्चुनिटीज में आप ट्राई 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 किया तो कोई भी एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए कंपलसरी मिलेगा। दैट कैन बी सरकारी नौकरी और प्राइवेट सेक्टर अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, कीप ट्राइंग, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, आप लोग 22 23 24 बच्चों के लिए दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि 22 23 ऑलरेडी सही टॉप रैंकर्स है तो वो लोग ऑलरेडी सेटल्ड होता है। सो आप ऐसा सोचना मत, आपका रैंक मीडियम लेवल पे है तो भी अप्लाई करो। if you are in the good I mean number based on the number of applications, there will be a chance you will be getting the short list, ठीक है। सो इसके अलावा हमारा अभी रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस चल रहा है। जो लोग आपका गेट का रैंक इंप्रूव करना चाहिए तो आप लोगों के लिए अभी रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस चल रहा है, एक नया बैच भी शुरू हो रहा है नेक्स्ट 2 वीक के बाद। सो इसका फीस भी बहुत कम है, हार्डली 9,000 के आसपास आपको मिलेगा, इसमें 10% को डिस्काउंट भी मिलेगा आप EB10 अप्लाई किया तो। सो आपका रैंक इंप्रूव करना चाहिए तो नॉट ए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज, केवल प्रॉब्लम्स ज्यादा करना, थोड़ा सा थ्योरी रिवाइज करके, इसके लिए दिस पर्टिकुलर कोर्स विल बी वेरी हेल्पफुल, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे यू विल बी एबल टू लर्न द थिंग्स। इसके अलावा 2025-26 बच्चों के लिए ऑलरेडी द कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस आर गोइंग ऑन, आप लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अभी मेरा नेटवर्क भी चल रहा है, मशीन्स चल रहा है अंकित सर का, एंड व्हाट वी कम्युनिकेशंस भी जा रहा है साकेत सर का। इसके अलावा EDC आ रहा है, EC बच्चों के लिए कामेश सर इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन अगस्त, एंड मैथ्स इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन August 5th बाय अंकित सर। सो इसमें भी बहुत कम फी पे आपको मिलेगा 1 ईयर एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन। You can take the subscription using the code EB10, you will be getting the required discount. So subject केवल एक ही सब्जेक्ट लेना चाहिए तो भी EDC is available, math is available, मेरा नेटवर्क भी अवेलेबल है। आप हमारा एग्जाम दोस्त पे का नंबर पे कॉल करो, हेल्प सेंटर पे, और व्हाट्सएप करो, आपको सभी डिटेल्स मिलेगा। सो इसी तरीका कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है तो हमेशा वी विल बी ब्रिंगिंग यू एंड एक्सप्लेनिंग यू इन डिटेल सच दैट यू विल नॉट मिस ए सिंगल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सी यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।